एक वैधानिक पावर, एक वैधानिक शक्ति, उनको टर्मिनेट कर सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, हमारी ड्यूटी बदल सकते हैं, हमारा तबादला कर सकते हैं। तो हम डरते हैं ना उनसे, डरते हैं ना सरकार से, मैनेजमेंट से कि मेरा तबादला नहीं हो जाए। तो उसके मुकाबले की दवाई क्या हमारे पास? अफसर एक, कर्मचारी 200, 300, 400, 500, 600, 700, अधिकारी गिनती के, मुख्यमंत्री एक राजस्थान सरकार का, राजस्थान की जनता करोड़ों करोड़ों। तो फिर उनका मुकाबला करने के पास हमारे पास क्या? कोर्ट कचहरी हमारे नहीं है, आप जानते हो। मुकदमा तो दादा लड़ता और पोता उसका परिणाम देखता है। पीढ़ियां गुजर जाती है, न्याय नहीं मिलता गरीबों को। कुछ रईसों को न्याय मिल जाता होगा, रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुल जाता होगा, पर आपके मजदूरों के लिए खुलता है क्या? मैं जानता हूँ लेबर कोर्ट में पैर जूते गिर जाते हैं लोगों के, मुकदमा रोडवेज लागू नहीं करती। और आप मजदूर की बात करते हो। ये जो नाइट आउट का जिक्र किया ना बजरंग लाल जी ने आपके सामने, है कब की है? ये 1973 चकरा जाओगे आप। केवल 36 साल की लड़ाई नहीं है। 1973 में 72 की हड़ताल के बाद 1972 में 1 महीने की हड़ताल हुई थी। उस समय एटेक और इंटेक 2 ही यूनियन होती थी। 22 फरवरी को शुरू और 22 मार्च को समझौता हुआ। और उसकी मुख्य समझौता यह था, मुख्य उपलब्धि, कि जो सरकार में वेतन आयोग होते हैं वही रोडवेज में लागू होंगे, इस बात का समझौता हुआ। और तब से सरकार के वेतन आयोग हर बार हमारे लागू होते रहे। अलावा अशोक गहलोत सरकार के लागू तो हुआ 7वां वेतन आयोग, मगर 6 साल बाद लागू हुआ। 16 का वेतन आयोग 2022 में लागू हुआ। पर इसके अलावा 1973 में सैद्धांतिक सहमति दी चेयरमैन ने कि रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर का रात्रि बहिर्गमन भत्ता, दिन बहिर्गमन भत्ता, केवल नाइट बोलते हैं लोग, नाइट में बाहर गाड़ी ठहरती उसका ही नहीं, दिन में भी अगर जयपुर से बाहर कोई 6 घंटे से ज्यादा कोई बस ठहरती है तो उसका भी डे आउट भत्ता मिलता है। ये भी बात आप समझ लेना चाहिए। कम नाइट ही गिनते हैं कई जगह डिपो में, आधा तो यूं गिन जाते हैं, आधी बेईमानी तो वैसे, और हमको पता ही नहीं चलता हमारे साथ बेईमानी होगी। ये चतुर चोर है, चोर तो है, चतुर भी। गणित में भी बेईमानी, भुगतान में भी बेईमानी। सैद्धांतिक सहमति बनी, ये जो डीए मिलता है यात्रा में वो डीए के बराबर होनी चाहिए। वो सैद्धांतिक सहमति को लेकर के बढ़ते हुए 5 फरवरी 1985 को एक दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल हुई। एटक ने आह्वान किया, सीटों ने उसका समर्थन किया। जेल गए, हम भी जेल गए। मैं बेवार डिपो में था, हम 5 दिन तक जेल गए। आपके जयपुर के साथी हर जगह पे जेल गए। करीब 4000 लोगों को 4 सीटें मिली एक दिन की हड़ताल में। यही कांग्रेस की सरकार थी, शिवचरण जी माथुर की। उस समय रेशमा लगा हड़ताल के ऊपर, रेशमा की परवाह नहीं करी और 4 सीटों का क्रम जारी था। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने दखल किया। वो हम भी सारे नौकरी पे आए। जिस नौकरियां चली जाती तब वो मांग ड्राइवरों के नाइट आउट भत्ते की, डे आउट भत्ते की, लेबर कोर्ट को रेफर हुई। ऐसे ही नहीं हो गया। कोई कह मेरे बेटा हो गया, तेरे पत्नी से जाएंगे, वो बेटा कैसे जाना चाहता है, वो बताएगी माँ कैसे बना जाता है। तुम जबरदस्ती मुझे मरोड़ के मैं बेटे का बाप हूँ, ऐसे ही नहीं बन गए। पूरी प्रक्रिया को समझिए। नाइट आउट, डे आउट की भत्ता को जो मेरे ड्राइवर साथी हैं, कंडक्टर साथी हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूँ। लेके लाखों रुपए जेब में डाल के ऐसे चले जा रहे हैं कि हम आपको पहचानते नहीं। सोचो जरा, दिल में सोचो, आईना देखिए, अपनी गिरेबा में निगाह डाल के देखिए, कैसे मिल गया। 86 से मुकदमा लेबर कोर्ट में चला, 1986 से, और 9/9/97 को लेबर कोर्ट का फैसला मजदूरों के पक्ष में। 9/9/97 को, और कहा 2 अक्टूबर 97 से इनको नगद भुगतान कर दो।
एरियर नहीं मिला। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम पे लेबर कोर्ट ने फैसला दिया, लिखा हुआ फैसले में गांधी जयंती से दे दो। ये गांधी के पुजारी गांधी को भूल गए, रोडवेज के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी नहीं दिया। उसके खिलाफ हाई कोर्ट सिंगल बेंच पे जीते। ये डीबी में गए, डीबी में जीते, और ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जीते, फिर भी नहीं दिया। डीबी ने कहा था 6 महीने में भुगतान कर दो, तो डीबी में वापस कंटेम्प्ट लगाया। फिर इन्होंने नहीं किया, फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने में इनको भुगतान कर दो, 4 महीने में, फिर भी नहीं दिया। दोबारा गए, उसमें एक लाइन लिख दी, वर्कर क्लेम करेगा, एफए मैडम लिख दी, ड्राइवर क्लेम करेगा, कंडक्टर क्लेम करेगा। इन एमडी साहब ने भी ऑर्डर निकाला ना, संदीप वर्मा जी ने भी, ड्राइवर ओवर टाइम क्लेम करेगा। हम कह रहे हैं गलत कहते हो आप, कंडक्टर ओवर टाइम क्लेम करेगा, मैकेनिक ओवर टाइम क्लेम करेगा, बकाया जीएस क्लेम करेगा, बकाया ड्यूरेस क्लेम करेगा। हे मैनेजमेंट के अधिकारियों, ड्राइवर के पास क्या है जो क्लेम करेगा? सारा रिकॉर्ड तुम्हारे पास, तो तुम बना के दो। मोटर ट्रांसपोर्ट 1961 ये कहता है मैनेजमेंट बना के देगा ओवर टाइम, ये कहते हैं आप क्लेम करो। अरे हम कहां से क्लेम करें, हमारे पास क्या सामान? वापस सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारा रिकॉर्ड रोडवेज के पास है, रोडवेज अपने आप भुगतान करो। तब इन्होंने धीरे धीरे, जैसे दूध तो देती है बकरी पर मेंगनी कर करके देती है ना, मेंगनी कर करके 5 डिपो में दिया, फिर चुप करके दे। आपके तो मिल गया ना इलेक्शन। फिर आपने संगठन के प्रति आपका कोई दायित्व होगा, उसके बारे में तो आप सोचना, ये मंच नहीं है वो बात करने। लेकिन इसके बाद 2008 तक के लोगों को मिला, कहते क्या 97 से 8 तक का पेमेंट हमने दे दिया। 97, 98, 99, 100 और 8 और 5 13 साल कितना दिया? 1.5 करोड़। उस समय रिटायरमेंट कम होता था, पैसा 1.5 करोड़, और सुप्रीम कोर्ट में कह देंगे हमने 8 साल का पेमेंट कर दिया। ऐसे गप्पेबाजी भी चलती है यहाँ पे। चतुर चालाक है ना, चोर भी है चतुर भी है। अब ऑर्डर आ गया आपको 13 तक का, 2009 से 13 तक का 6 करोड़ का भुगतान में आपके 5 साल के ड्राइवर कंडक्टर निमट जाएंगे। अब जो साल बढ़ेंगे आपकी राशि बढ़ेगी, करीब 100, 125, 200 करोड़ के अंदर अंदर भुगतान होना चाहिए, ऐसा बताता है मैनेजमेंट। ये पैसा आएगा, लेकिन कब आएगा भाई? अपने आप आ जाएगा क्या? घर पे बैठने से आ जाएगा क्या? आप 11 तारीख की रैली में नहीं आओगे तो आ जाएगा क्या? संयुक्त मोर्चा ने लगातार लड़ाई लड़ी, हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी रिटायर वालों ने कि ये पैसा मिलेगा ग्रेजुएटी की। हम भी वो सत्यनारायण भगवान की कथा बसते हैं ना, एक व्यापारी फंस गया था, है ना, भगवान सवा मणि करूंगा मुझे नीचे उतार दो, अपन कहते हैं ना सत्यनारायण, और नीचे आते हैं 11 रुपये पे आ जाता है, फिर वो जैसे जैसे उतरता जाता है। आपने कहानी सुनी हुई ना, ज़्यादा समझ नहीं लूँगा। तो ऐसे हमारा वर्कर भी सियाण पर दिखाता है, जब चढ़ा रहता है खजूर पे तब तो के सवा मणि करूँगा, जैसे जैसे नीचे से उठता जाता है बोले 11 रुपये का प्रसाद में काम चला हमारा वर्कर भी। इसलिए मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिल जाती, ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। ये संयुक्त मोर्चा ने अभी आपकी लड़ाई लड़ी, पिछली बार लड़ाई लड़ी, 5 साल का रिटायर्ड लोगों को पेमेंट मिला, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपया, जिसकी कोई उम्मीद नहीं बची थी। ये आपके संयुक्त मोर्चा के संघर्ष की उपलब्धि है कि नहीं है? व्हाट्सएप पे कहीं लिखते रहते क्या कर रहे हैं नेता लोग, तू 10 रुपए निकाल के दे दे। 15-15, 20-20 लाख रुपए तक मिले। उस समय तो 5वें 6ठे वेतन आयोग का एरियर भी उसके साथ रिटायरमेंट में मिलता, मिला कि नहीं मिला? किसकी बदौलत मिला? संयुक्त मोर्चा के संघर्षों की बदौलत। ठीक है, मुख्यमंत्री
और ये भी नहीं कि इसी सरकार बदलने के बाद हमें कुछ नहीं मिला। अपने को वाजिब बैलेंस बात करनी चाहिए। हमको पेमेंट मिला रिटायरमेंट का, इस सरकार ने दिया। हमको RGHS लागू ही इस सरकार ने दी। कभी हम रिटायर वाले बोलते थे हमको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दो। हाँ भाई, 1,05,000 रुपये तो मुझे जमा कराने पड़े। पर सही कह रहा हूँ, मैं और पत्नी जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवा लेके आ जाते हैं, जिला खर्च नहीं होता हमारा। तो मेरे तो 12 महीने में 1 लाख निकल जाएंगे, वजन के नहीं निकल जाएंगे। आप नौकरी वालों को RGHS सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही? ठीक है, उसमें बेईमानी है, वो अपने महीने में तनख्वाह टाइम से नहीं दे रहा। फिर तो लड़ोगे तो मिलेगा ना, लड़ोगे तो मिलेगा, लड़ते रहोगे तो मिलता रहेगा। बिना एकता और संघर्ष के कुछ भी नहीं मिल सकता। आपको मिला ना RGHS का फायदा, आपको 7वां वेतन आयोग मिला ना, भले ही 6 साल बाद मिला। अगर आपने लड़ाई नहीं लड़ी होती ईमानदारी से, दिल के हाथ लगा के सोचो दोस्त, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल हकीकत बता रहा हूं। दिल के हाथ लगा के सोचो, अगर संयुक्त मोर्चा ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो क्या ये तब भी वेतन आयोग मिलता है? क्या नहीं मिलता? नहीं, तब भी है आपको RGHS लागू होता है क्या? तब भी आपको DA का अभी भी 3 महीने का एरियर बाकी है, पर एरियर मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो मजदूर सरकार से, प्रशासन से मुकाबला करने के लिए जनता और मजदूर के पास क्या है? वो ताकत जो हम इनसे नहीं डरे, हमारा डर निकल जाए, हम इनसे मुकाबला करें, ये हमसे डरे। ये हमसे क्यों डरे? हमारी संख्या, हमारी संख्या। लेकिन उस संख्या का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक उसमें एकता नहीं है। संख्या तो हो। हम घर पे देखते हैं, रोटी बनाती गृहिणी, आटा ला के रख दो, आटे से तो रोटी नहीं बन जाएगी ना सीधी, उन्हें पानी डालती है, पानी से उसको आटे को गूंथती है। ये गूंथना, यह आपकी एकता, यह आपका संघर्ष। ये गूंथेगा तो रोटी बनेगी, आटा नहीं गूंथेगा तो आटा फैलेगा, आटा फैलेगा तो आप भी भूखे रहोगे, आटा भी बेकार जाएगा। इस एकता का तब तक कोई महत्व नहीं, इसी संख्या का कोई तब तक महत्व नहीं जब तक उसमें एकता का पानी मिलके वो गूंथ नहीं जाए। तो गूंथ के आप रोटी बनाओगे, आंदोलन करोगे, 11 तारीख को आप रैली निकालोगे, हड़ताल की नौबत आएगी तो हड़ताल आएगी। क्यों भाई? कि सुमेर सिंह तुमने नाम बताया, मैं भूल गया था। सही बात है ना? फिर डरोगे तो नहीं ना? हड़ताल का मौका आते ही मैं तो आ रहा हूँ, ऐसे बस के पीछे छिप के भाग जाओगे। ऐसा भी आप में से करोगे क्या? नहीं करेंगे। हड़ताल का आह्वान आ जाए तो रेशमा लग सकता है। रेशमा का मतलब जानते हो? हमने तो भुगता भाई, हमने तो जेल भी गए, रेशमा को भुगता, हमने तो मुकदमा भी लड़ा है। मेरा ब्यावर में भी मुकदमा था, अजमेर में भी मुकदमा था। अजमेर में तो इस बात का था तुमने हड़ताल के लिए उकसाया, और ब्यावर में इस बात का मुकदमा था कि तुमने हड़ताल की। तो 2 जगह मुकदमे थे। यादव साहब के 3 जगह मुकदमे थे, जयपुर में भी था, अजमेर में भी था, कोटा में भी था। तो जो नेता जहां जहां दौरे में आ गया वहां वहां मुकदमा हो गया। वो दौर भी हमने देखा है जो मैंने आपको लाइट आउट के उसमें जिक्र किया। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिल सकता। और मुझे तो ये बताते हुए गर्व है कि आपके पास संयुक्त मोर्चा में आज की तारीख तक आपके पास तपा हुआ नेतृत्व और अनुभवी नेतृत्व उपलब्ध है। ये सौभाग्य है रोडवेज के कर्मचारियों। और ये बताओ 2011 के बाद वालों को खास तौर करके, आप भाग्यशाली हो जो आपको रोडवेज में ये नेतृत्व आज भी 80 साल की उम्र में भी आपकी अगुवाई करेगा। ML यादव पैदल चलेगा आपके साथ रैली में, ऐसे नौजवान साथी आपके बीच में। और आप 30, 35, 40 साल वाले यहाँ छुप के देखते रहोगे क्या? आप नहीं निकल सकते हो क्या वर्कशॉप के अंदर से? बुढ़े आदमी निकल के आएंगे। और मैं कह रहा हूँ आपसे, जो आज मीटिंग में नहीं है उनको आप फोन करके कहिए, उनको आप व्हाट्सएप से कहिए, उनको कहिए 11 तारीख को हर हालत में यहाँ पहुंचे। जिनकी ड्यूटी वहाँ सुबह ऑफ होते हैं तो रैली में पहुंचे, देर से जाना है 4 बजे ड्यूटी पे तो रैली करके जाएं। और रिटायर्ड के जितने साथी, मेरे पास 10 जनों के फोन है, मैं 10 को फोन करूं और उनको कहो कि वो उनके पास जितने नंबर है उनको फोन करें।
ऐसे आप समय बांध दो, आप खाट में ही पड़ा हो तो उसकी तो बात अलग है, वरना ज्यादा ही बुढ़े हो, पैदल नहीं चल सकते हो, ई रिक्शा कर लेना 4 जने मिलके, रैली के पीछे पीछे चल देना, पर चलना, अपना संख्या बल बताना, अपनी आवाज बुलंद करना। ये आंदोलन का सिलसिला कब शुरू किया हमने? वर्तमान का 21 में हमने ली, 22 में आंदोलन किया, फिर हमने 23 में आंदोलन शुरू किया, 1 जुलाई को हमने सम्मेलन किया, 4 तारीख से दोनों का प्रोग्राम किया और 24 तारीख को एमपी साहब ने हमको बात के लिए बुलाया। बात के लिए बुलाया, नतीजा नहीं मत पूछना आप, क्यों? बताने लायक होता तो मैं ही बता देता, बजट ही बता देते आप। बताने लायक यही है, हमने हमारा पक्ष पूरी ताकत से रखा। फिर 25 को हेड ऑफिस में प्रदर्शन किया, ओपीएस जीता जागता आज का उदाहरण है भाई बजट की। सीपीएफ के फार्म नहीं जा रहे ईपीएफओ को, वो भी आज की बड़ी समस्या है ना। अब उन्होंने कहा 15 अगस्त से हम वो फार्म भेजने का भिजवाने का काम करेंगे। ओपीएस की समस्या है, अप्रैल से पेंशन देंगे राज्य सरकार ने कहा, ये कहते हैं पैसे जब कराओगे उसके बाद से देंगे, क्यों दोगे भाई? हमने कहा है अंशदान नियुक्ति दिनांक से 12% लेंगे, क्यों लोगे भाई 12%? जितना लिया उतना देंगे। आपने 8% दिया, 8% वापस ले दो, 10% दिया 10% वापस ले दो। यह ज्ञानी गुप्ता जी हैं, वो कहते हैं आपको 12% से ज्यादा देना, कम देना पड़ेगा और 8 और 10 से ज्यादा देना पड़ेगा। मैंने कहा हमारा दुर्भाग्य, हम आप वाली स्कूल में नहीं पढ़ते थे, हम इतने ज्ञानी नहीं है। यही शब्द कहे संयुक्त मोर्चा वालों ने। एपी साहब बहुत भैया हम तो ज्यादा जमा करा देंगे, हमको तो आप ऐसा करो 8, 10, 12 के हिसाब निकाल के दे दो, ज्यादा बनेगा तो आप रोडवेज की भलाई हो जाएगी। आप रोडवेज का बहुत रोना होते हैं ना, आप हमारे लिए कब से, मतलब बिल्ली चूहे की चिंता कब से करने लग गई? हमें तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, ताज्जुब हुआ। तो ऐसे ज्ञानी लोग वहां भ्रमित करते रहते हैं। बहुत सारी समस्याएं लोग व्हाट्सएप पे लिखते रहते हैं, व्हाट्सएप से लिखने से कुछ नहीं होता, बातों से बूमड़े नहीं सीखते गाँव में का है? उनके लिए तो आग जलानी पड़ती। बुमड़ा जानते हो ना, ओले होते हैं ना चने, तो बातों से नहीं सीखते, आग जलानी पड़ती है। और ये भी कहा जिसका भाव बढ़ता है बाहर तो वही मिलता है भैया। हमें अधिकार हासिल करने, कहीं तो यहाँ तक व्हाट्सएप पे इतने, हमारी बिरादरी में क्या बताए, बड़ी शर्म से आती कई बार। बसें खरीदना जरूरी है क्या? आप तो हमको पैसा दिला दो, ड्राइवर कंडक्टर ओवर टाइम, अरे ओवर टाइम दिला दे, कह तो मांग तो कर रहे हैं भाई, ओवर टाइम का हिसाब तो हो, रेस्टों का हिसाब तो हो। क्या कर रखा है इन्होंने ओवर टाइम के अंदर? हफ्ते में घंटों की गणना करेंगे। आज मैंने 12 घंटे नौकरी कर ली और कल मैंने मान लो 6 घंटे ही, तो 2 घंटे उसमें काट लेंगे, परसों फिर 6 घंटे, तो वो मेरा ओवर टाइम गया तेल ले। हफ्ते के घंटे गिनेंगे तो गए ना वो 12। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है आज 12 घंटे लिया तो आज तो 4 घंटे का ओवर टाइम दिया। तुमने 4 घंटे 6 घंटे काम लिया, तुम्हारी सिरदर्दी है, क्यों लिया कम? मैं तो आ गया था ना नौकरी पे, तुम 8 घंटे ले लेते काम। तो ये हफ्ते में एडजस्टमेंट का ये गलत ऑर्डर है, ड्राइवर क्लेम करेगा ये गलत ऑर्डर है। तो ओवर टाइम की गणना करो, सही करो और फिर भुगतान। बात सीधी सीधी कहने की नहीं है। और मेरे रिटायर्ड साथी, ब्याज का लेना है कि नहीं लेना? लेना है कि नहीं लेना? ब्याज वाले रिटायर्ड साथी है मेरे, ब्याज तो लेना है। ब्याज कैसे? मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। अपन तो बेटे से ज्यादा पोते को प्यार करते हैं, हमारी तो हिंदुस्तान की फितरत में शामिल है ये। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मैं कह रहा हूँ कि तो दुनिया मेरे बुजुर्ग भी यही कहते थे। तो ब्याज कैसे छोड़ देंगे यार? पर ब्याज कैसे मिल जाएगा भाई? जब तक आपको रिटायरमेंट का पैसा पूरा नहीं देंगे, इन्होंने हाई कोर्ट में कह दिया कि रिटायर का बैलेंस नील हो जाएगा तो हम ब्याज का पैसा देंगे, सीनियरिटी से देंगे, इसलिए इसको नील नहीं होने दे रहे। ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये मेरा है भाई, ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पर झगड़ा किया अभी, संयुक्त मोर्चे ने दबाव डाला। 24 को बात हुई, 26 को ओपीएस पे बात हुई, आज 7 तारीख की मीटिंग है बोर्ड की, है ना। अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम तो अंतर्यामी नहीं है ना।
और तो हलचल तो हुई ना, दही को भिगोना तो शुरू हुआ ना। मक्खन कितना निकलेगा, मक्खन कब निकलेगा, हड़ताल से पहले निकलेगा कि रैली से पहले निकलेगा, रैली के बाद निकलेगा, हड़ताल के बाद में निकलेगा, ये मैं नहीं कह सकता। हमको ज्योतिषी नहीं गणित करके बताते, हम 13 यूनिट से अनुभव से बताते हैं। मजदूर का कोई भी आंदोलन बिना परिणाम लिए नहीं जाता, खाली नहीं जाता। ये मैं चुनौती इस बात की, कोई साथी सामने बैठ के कहे कि फला आंदोलन बेकार गया, मैं कहता हूँ उसके परिणाम निकाल के बताता हूँ। कई लोग कहते हैं 72 दिन की हड़ताल बेकार गई। हमारे मैकेनिकों की सेकंड ग्रेड की पे स्केल बाबू से कम होती थी, बाबू के बराबर बनी। आज हर बार हर कमीशन में बाबू के बराबर गई नहीं गई। 12 से 15 CL हुई, 3 CL प्रति वर्ष के गिनो कईयों के पैसे वसूल हो गए। मेडिकल रिएम्बर्समेंट चालू हुआ, मेडिकल पुनर्भरण, लोगों ने 4-4 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए के मेडिकल बिल उठाए, जो 15 रुपए महीने के, 50 रुपए महीने के मिला करते। 50 हो गए थे शायद बाद में, पहले 15 थे, 15 थे। जो मात्र 15 रुपए महीना मिलता था मेडिकल अलाउंस, वो फुल मेडिकल रिएम्बर्समेंट हुआ। वो बात अलग है, खाते जाओ, भूलते जाओ, खाते जाओ। हम शाम को खाते हैं, सुबह खाली पेट हो जाए। ये तो प्रकृति का नियम है। अब फिर भूखे भूखे करते रहो तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। भगवान ही पेट नहीं भर सका हमारा, तो इंसान की क्या बिसात है। इसलिए मैं फिर आपसे एक बार कहता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत बातें नौकरी वालों की भी, रिटायर्ड वालों की भी, ओवर टाइम की भी है, GH की भी है, ड्राइवर की भी है, कंडक्टर की है, और सबसे बड़ी बात दफ्तर वालों को, भाई सबसे पहले तो तनख्वाह की मांग दफ्तर वाले ही करते हैं। 1 तारीख को मिलते ही सबसे पहली पोस्ट कहीं रोडवेज में व्हाट्सएप पे आएगी, तो ऑफिस वालों की आएगी शायद, भाई सैलरी नहीं आई, क्या हुआ? क्योंकि सैलरी की वो अकाउंट वाले हों, बाबू हों, मैकेनिक, इनको सबसे पहले जरूरत होती है। इनका हाथ सरकता नहीं अपनी रोडवेज डाला। सारी जिंदगी हमारी तनख्वाह पे, हम आते क्यों नौकरी करने के लिए अगर तनख्वाह नहीं मिले? तनख्वाह आती है, फीस जाती है, कपड़े लेते आते हैं, घर का बजट बनता है, लोन लेते हैं, लोन चुकाते हैं। और रोडवेज में हालत ये हो गई, तनख्वाह टाइम से नहीं मिलने से आज GHS का पैसा नहीं जाता। आज GHS का नहीं जाता तो कार्ड रिन्यू नहीं होता, कार्ड नहीं होता तो डॉक्टर दवा देने से मना कर देता। ये दुर्गति भी देख नहीं थी क्या? एक बार राजा के समय, लेट हो रहा हूँ क्या ज़्यादा, जब तो बंद करें, आखिरी सुनाता हूँ। एक बार राजा किसी जंगल से जा रहा था, जंगल से जा रहा था तो उसको एक खोपड़ी लुढ़कती हुई मिली, खोपड़ी की लात लगती। उसको बड़ा विचार आया है, यार ये आदमी कभी पता नहीं बड़ा आदमी रहा होगा, राजा रहा, रंक रहा, शेर रहा, साहूकार रहा है, आज इसकी खोपड़ी देखो जंगल में ठोकरे कर रही। तो उसने उठा लिया खोपड़ी को, उठा लिया तो खोपड़ी की आवाज आई कि राजा हुआ क्या, होना तो अभी बाकी। तो यार अब क्या बाकी रह गया, तू यहाँ ठोकरे खा रहा, अब तो मैंने तेरे को उठा लिया। वो राजा उठा के उसको महल में ले गया। आपको आ रहा ना मेरी बात में आनंद, सुस्ती तो नहीं आ रही? महल में ले गया, महल में एक सोने का आलिया बनाया यार, उसके अंदर खोपड़ी को रखवा दिया और उसको आलिया में रख दिया। अब सुरक्षित रहेगी ना, अब इससे बुरी हालत तो नहीं हो सकती। वो काफी दिन पड़े हुए खोपड़ी को, तो एक दिन रानी की निगाह पड़ी। रानी देखा राजा ने ये खोपड़ी कैसे ला के रखी। तो उसकी जो दासी होती है ना, उसने उससे कहा, रानी जी ये राजा कहीं दूसरी महिला से कुछ संबंध हो गया इसका, और ये तांत्रिक क्रिया कर रहा आपके ऊपर, इसलिए खोपड़ी लेके आया। बोले अच्छा राजा की ये मजाल, मेरे होते और मेरे खिलाफ तांत्रिक क्रिया कर रहा है, इसको निकालो खोपड़ी को। सो रानी ने खोपड़ी को निकलवाया, तोड़ो आलिया को, तोड़ा का खोपड़ी निकाल, इसका चूरा करो। मूसल से चूरा किया और इसके ऊपर मैं पेशाब करूंगी, फिर पेशाब करूँ। अब शाम को राजा आया तो खोपड़ी गायब उसमें से। उसने पूछा उस खोपड़ी का क्या हुआ? तो रानी ने सारी बात बताई। आप मेरे जीते जी मतलब आप ऐसी हरकत करोगे? मैंने उसके साथ ये किया, तो उसको खोपड़ी की बात याद आई। खोपड़ी ने सही कहा था, होना अभी बाकी। आप सोच रहे हो 1 तारीख को 2 बजे अगर तनख्वाह नहीं मिलती थी, मैं सेंट्रल लोकसभा अजमेर में सेक्रेटरी हुआ करता था,
700 लोग होते थे बजरंगी वहां, हंगामा कर देते वर्कर, सीट छोड़ के आ जाते थे, 2 बज गए तनख्वाह नहीं मिली। ये मेरी खुद की भुगती हुई बातें हैं। और आज 2 महीने नहीं मिली तो आप खुद का होता है क्या किसी को? मैं खुद का होता है क्या? किया था आपकी बार हेड ऑफिस पे, जो यहाँ से गए उनकी रिपोर्ट मंगवा ली। एमडी साहब ने, केजी गुप्ता छुट्टी में था, कैसे गया था? राम मोहताज आज छुट्टी लेके गया था, कैसे गया था? नीरज शर्मा आपके यहाँ थे ना डिलेक्स में, हमने पहले इनको सबको समझा दिया था बिना छुट्टी कोई मत जाना, इनका भरोसा नहीं मैनेजमेंट का। वहां से पूछवाया था ऐसे एक्शन से, ये छुट्टी लेके छुट्टी था अगला सीएल पे। हमारे वर्कर इतने बदकार नहीं है, नाइट में ड्यूटी देके दिन में फालतू होगा तो गया होगा, ड्यूटी छोड़ के कोई नहीं गया। ये संघर्ष करने के नतीजे होते हैं। इसलिए दोस्तों, बहादुरी के साथ मुकम्मल एकता कायम करके, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। दुविधा में दोनों गए माया मिली राम, चलूंगा नहीं चलूं, चलूंगा नहीं चलूं, चलूंगा नहीं चलूं, ऐसा नहीं। बिल्कुल दिमाग साफ कर लो, साफ कर लो। लड़ाई का मतलब लड़ाई होती है, लड़ाई में जान भी जा सकती है, लाठी भी पड़ सकती है, नौकरी भी जा सकती है। हालांकि नौकरी हमने जाते हुए देखा नहीं, रोडवेज ने की है, भाषण में ही कहा है। और गई तो वापस आए वो डेली वेजेज वालों की एक बार गई थी नौकरी का आंदोलन। हमने अजमेर में 22 दिन की हड़ताल की थी, पूरे डिवीजन में हड़ताल हुई थी, तब भी नौकरियां जाती जाती बची थी। 72 दिन की हड़ताल में हमारे 300 नेताओं के लिफाफे तैयार हो गए थे, लेकिन नौकरी किसी की नहीं गई। आज हम रिटायरमेंट लेके आपके बीच से सम्मान के साथ विदा हुए। नौकरी हमारी नहीं गई, कई बार दाव पे लगी, पर नौकरी कहीं नहीं जाती, आंदोलन से नहीं जाती, आज तक नहीं गई किसी की नौकरी, बशर्ते आप ईमानदारी से जाते। तो मेरी सभी सेवारत और खास के नौजवान जो 11 के बाद के भर्ती है, उनसे मेरी पुरजोर अपील है, निकलिए, आप बाहर निकलिए, आप जरूर रैली में शामिल होइए, किसी भी तरह मैनेज कीजिए, छुट्टी लीजिए, जो भी करना हो कीजिए, आप रैली में शामिल होइए। मेरे रिटायर्ड साथियों से निवेदन है, कई घरों पे रुकने की जरूरत नहीं है, उम्र को एक तरफ पटक दीजिए, उम्र तो केवल आंकड़े हैं। वो शरद पवार ने कहा ना, उम्र तो केवल नंबर होती है, भैया सी हो चाहे बाढ़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं भी कहता हूँ उम्र तो केवल नंबर है। मैं भले ही 75 का हो गया हूँ, मैं आपके साथ पैदल चलूंगा। एमएल यादव साहब भले ही 80 के ओर नहीं जा रहे हूँ, आपके साथ पैदल चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे रिटायर्ड साथी रैली में चलेंगे, हेड ऑफिस पे जाके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका काफ़ी सारा टाइम ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय संगठन।